दुकान वाले नहीं रिपेयर कर पाए वो फोन को लाए हो। जी सर। तो आज हम लोग का क्लास जो चल रहा है वो आई चार्जर चल रहा है। इस चार्जर के सहायता से हम लोग ये फोन को डायग्नोज करेंगे कि इस फोन में दिक्कत क्या कहाँ पर है ना। जी सर। कुछ सेकेंडों में हमें इतना लाइन पता चलेगा इस चार्जर के सहायता से। और अभी जो डेड फोन लेकर के बैठे हैं ये भी चुटकियों में रिपेयर हो जाएगा अगर आप तरीका जानोगे तो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई एम्पियर नहीं लिया तो देखो इसमें से कहीं ना कहीं बीमारी हो सकता है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? चलिए। कुछ फोन ऐसे होते हैं डीसी मशीन से प्रॉपर ऑन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा तो एम्पियर ले रहा है, लेकिन अब देखते हैं बैटरी को लगा करके कि बैटरी से ऑन हो रहा है क्या है। तो चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं। एम्पियर देखते हैं कितना ले रहा है। अगर 1.2 एम्पियर लिया, 1.1 एम्पियर लिया। हाँ देखो, हाँ डिस्प्ले में आ रहा है और देखेंगे व्यूअर लिख रहा है। मतलब ये नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्लास है वो क्लास अपना आई चार्जर के बारे में है, जिस क्लास में हम लोग चार्जिंग सेक्शन ट्रेसिंग के सीखेंगे और डेड फोन को भी हम लोग रिपेयर करना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, इधर लाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 कितना फोन है जी? 4 फोन है सर। 4 गो फोन है। आप अपना नाम बताओ। सर एमडी रऊफ है सर। और ये फोन जो है 3 गो आपका है ना? जी सर। 3 गो फोन कहाँ से लाए हो? सर गए थे गांव सर्कल तो वहीं से लेके आए थे सर। मतलब ये दुकान से लेकर के आए जी हो? सर। मतलब दुकान वाले नहीं रिपेयर कर पाए वो फोन को लाए हो? जी सर। तो आज हम लोग का क्लास जो चल रहा है वो आई चार्जर चल रहा है। इस चार्जर के सहायता से हम लोग ये फोन को डायग्नोज करेंगे कि इस फोन में दिक्कत क्या कहाँ पर है ना? जी सर। और कैसे रिपेयर करना है। जी सर। तो चलिए सिंपल वे में हम आपको बताते हैं। ये जो चार्जिंग आई चार्जर है, इस चार्जर के द्वारा आप सेकेंडों में पता कर पाओगे कि ये फोन का कौन सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। आइए हम एक एक सेकंड में चेक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोगों का ध्यान होना चाहिए आई चार्जर में। कहाँ होना चाहिए? आई चार्जर में। आई चार्जर के बारे में थोड़ा हम यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ देखेंगे, अगर कोई भी फोन हम कनेक्ट करेंगे इसमें और 0.6 एम्पियर से अगर अधिक एम्पियर लिया तो समझ जाना चार्जिंग सेक्शन ओके है। क्या है? चार्जिंग सेक्शन ओके। चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या ओके है ध्यान दो। चार्जिंग जैक ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना। चार्जिंग जैक से B2B पत्ता सब बोर्ड होते हुए सब बोर्ड में जाता है, वो भी ठीक है। B2B कनेक्टर भी ठीक है। OBP आईसी भी भी बस जो इनपुट हुआ इस आईसी में वो भी ठीक है। और MID आईसी के अंदर जानते हो MID लाइन होता है, वो भी ठीक है। उसके बाद स्विचिंग का लाइन जो यहाँ पे स्विच होगा वो भी लाइन। बूट कैप सही है। उसके बाद VPS पावर भी यहाँ पे ओके है। उसके बाद VBAT वोल्टेज भी बन रहा है बैटरी के अंदर में, और साथ में बैटरी भी सही है। कुछ सेकेंडों में हमें इतना लाइन पता चलेगा इस चार्जर के सहायता से। और अभी जो डेड फोन लेकर के बैठे हैं ये भी चुटकियों में रिपेयर हो जाएगा अगर आप तरीका जानोगे तो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। समझे कि नहीं? तो अब यहाँ पर देखो, ये समझ गए एम्पियर क्या लेगा। ध्यान देना आप सभी, यहाँ पे मेरा आई चार्जर रखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, ये फोन उठाओ जी, उसको धरो। हाँ तू अपना पहले फरिया लो। चलो ये फोन उठाओ, देखो इधर ये फोन दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले टूटा है, फोन खुला है, नेटवर्क सेक्शन में काम किया है। उसके बाद मेरे भाई इधर भी चार्जिंग सेक्शन में काम किया हुआ। हमने कुछ काम नहीं किया अभी हम लोग फोन को खोले भी नहीं, खुला ही फोन आया। कला बूट के वो कनेक्टर लगाओ इसमें। जब यहाँ पे लगा रहा है तो 0.9 एम्पियर और 1.2 एम्पियर लिया कि नहीं लिया जी? सर। जब एम्पियर लिया तो मेरे भाई सेकेंडों में पता चल गया ये सब चीज ओके। क्या है? ओके होने का संभावना सबसे ज्यादा है। मतलब हमको ये सारा चीज चेक करने का जरूरत है नहीं पड़ेगा। अब लगाओ दूसरा फोन। चलो अब देखो एक फोन और है, इसको लगाओ। जब ये फोन को लगा रहा है तो कुछ नहीं हिलडुल हो रहा है, कोई एम्पियर इसमें लिया नहीं है सर। जब कोई एम्पियर नहीं लिया तो देखो इसमें से कहीं ना कहीं बीमारी हो सकता है। तो शुरू कहां से करेंगे? चार्जिंग जैक से हम शुरू करेंगे कि चार्जिंग जैक ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर अगला स्टेप, उसके बाद फिर अगला स्टेप थोड़ा चेक करके देख लेते हैं। मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे जब टच कर रहा है भीबस का ये टेस्ट पॉइंट में कितना वोल्टेज आ रहा है? कोई वोल्टेज। मतलब हम इधर से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। कहा जाएंगे? यही हमको डिसाइड कर दिया। ये जो बोर्ड है अपना, ये डुप्लीकेट बोर्ड लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैक के पास जंग लगा हुआ है। मतलब ये जैक जो है वो कभी कभी कनेक्शन को बना रहा है लेकिन प्रॉपर वेव में नहीं बना रहा है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चेंज करना होगा सर। जैक को चेंज करके देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना है क्या एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा, फिर उसके बाद इसमें काम होगा, है ना? चलिए अब अगला फोन कौन है? अगला फोन निकालिए। अब चलिए इस फोन में लगाइए, कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखेंगे एक दूसरा फोन को इन्होंने कनेक्ट किया
और इस फोन को जो कनेक्ट किया था ये यहाँ पे एम्पियर 0.4 लिया, 1.0 एम्पियर लिया, 1.0 एम्पियर में स्टेबल हो गया। क्या हो गया जी? स्टेबल हो गया सर। 1.0 एम्पियर लिया, मतलब हमारा जो एम्पियर यहाँ पे लेना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पर जो एम्पियर लेना चाहिए उसके हिसाब से ले रहा है। तो हमारा ये फोन ओके है। अब सीधा बूट केबल में कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। आई चार्जर के हिसाब से ये फोन 100% ओके लग रहा है। तो अब हम डीसी मशीन से कनेक्ट करेंगे और ऑन करके देखेंगे। ये फोन ऑन होने का संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो चलिए चेक करते हैं। ये जो फोन था इसमें 1.0 एम्पियर लिया ना जी। जी सर। अब हम लोग कंफर्म करते हैं कि आई चार्जर में तो एम्पियर अच्छा लिया, सारे चीज सही बताया, लेकिन अब डीसी मशीन से ऑन करते हैं कि ये ऑन है या नहीं है। तो डीसी मशीन से ऑन करने के लिए 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर का सप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे बटन को और ऑन करने का प्रयास करेंगे, देखें क्या बता रहा है। अब पावर बटन शॉर्ट करके इस फोन को ऑन करने का प्रयास करते हैं। चलिए शॉर्ट कीजिए जी। फोन को शॉर्ट किए और ये एम्पियर लिया लेकिन बंद हो गया। फिर चेक करते हैं और ये देखेंगे वाइब्रेट कर रहा है और ये ऑन हुआ लेकिन फिर 0 हो रहा है। मतलब फोन को टच करो तो जी देखो वाइब्रेट कर रहा है, क्या देखना वाइब्रेट कर रहा है। जी सर। मतलब फोन लाइट भी आया था सर। लाइट भी आ रहा है ना जी फिर चलिए। तो कुछ फोन ऐसे होते हैं डीसी मशीन से प्रॉपर ऑन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा तो एम्पियर ले रहा है, लेकिन अब देखते हैं बैटरी को लगा करके कि बैटरी से ऑन हो रहा है क्या। वो कभी कभी कार्बन लग जाने के कारण भी ऑन नहीं होता है। तो हम इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद हम क्या है कि डीसी मशीन में एम्पियर ले रहा है और वाइब्रेट भी फोन कर रहा है। कुछ फोन ऐसे होते हैं कि पूरा डीसी मशीन से ऑन नहीं हो पाता है। तो चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं और फिर से कनेक्ट करते हैं। एम्पियर देखते हैं कितना ले रहा है। अगर 1.2 एम्पियर लिया, 1.1 एम्पियर लिया, हाँ देखो, हाँ डिस्प्ले में आ रहा है और देखेंगे व्यू लिख रहा है, मतलब ये फोन चालू हो रहा है। अब इसको थोड़ा ऑन करके देखते हैं कि हाँ देखो चार्जिंग भी लेना शुरू कर दिया, मतलब ये फोन ऑन है और चार्जिंग हमारा ले रहा है। मतलब इसमें बैटरी का इशू हो सकता है। कभी कभार ऐसे होते हैं कि बैटरी भी अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इसमें एम्पियर जो है वो एम्पियर 1.0 एम्पियर ले रहा है, मतलब ये फोन क्या है ओके सर, चालू है। मतलब इस फोन में क्या है कि हमारा जितना ये सब सेक्शन है, हमारा जितना ये सभी सेक्शन है, ये प्रॉपर एक एक लाइन सारे सेक्शन ओके है। हमारा इस फोन में डिस्प्ले भी ओके है। क्या है जी? डिस्प्ले भी अगर ये फोन ज्यादा दिन हो गया होगा तो बैटरी डैमेज हो सकता है, बैटरी ज्यादा टिकता नहीं होगा, बैटरी ज्यादा देर तक चलता लेकिन ये फोन डेड, अगर डेड रहता तो ध्यान रखना ये एम्पियर नहीं लेता, 0.6 एम्पियर से कम लेता। क्या लेता? 0.6 से कम लेता। तब वो फोन क्या रहता? डेड। मतलब इसमें से कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम, जैसे कि हमने ये फोन को चेक किया जिसमें 0 कोई एम्पियर नहीं है, मतलब हमें यहाँ फॉल्ट मिला जैक में। कहाँ मिला? जैक में। बहुत सारे फोन में मिलेगा चार्जिंग ऐसी में। कहाँ मिलेगा? चार्जिंग ऐसी में। बात समझे कि नहीं? जी सर। बहुत सारे फोन में मिलेगा फोन शॉर्टिंग रहेगा। क्या रहेगा? फोन शॉर्टिंग रहेगा। बहुत सारे फोन में रहेगा बैटरी खराब रहेगा। क्या रहेगा? बैटरी खराब। तब जाकर के ये एम्पियर नहीं लेगा। मतलब ये एम्पियर अगर ले रहा है तो दिमाग में सेट रखना, उठ जाओ, दिमाग में सेट रखना कि हमारे फोन का जैक ठीक है, सब कुछ ठीक है, B2B पत्ता ठीक है, OBPIC ठीक है, VBus का इनपुट ठीक है, MID लाइन ठीक है, स्विचिंग करंट ठीक है, बूट कैप ठीक है, BPS पावर ठीक है, VBAT ठीक है, बैटरी भी ठीक है और बैटरी रेगुलेटर में कोई शॉर्टिंग नहीं। इस तरीके से आपको आई चार्जर के सहायता से हमें चेक करने का आइडिया मिलता है और ये आई चार्जर जब हमारे पास होता है तो चेकिंग करने में समय कम लगता है।